कि पीछे महिलाएं नारा लगा रही कि जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। पूंजीवाद एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पे लूट करता है, पर कुछ लोगों को कुछ फायदा पहुंचा के उनको भी अपने साथ रखता है, तभी व्यवस्था चल पाती है। तो जो मध्यम वर्ग है, जो आईटी सेक्टर में है, एमएनसी में काम कर रहा है, वो अपना पैकेज कमा के जो है अयोध्या घूमने चला जाता है कुछ दिन के लिए। वो कहता है अरे वाह क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और जबरन कब्जा किया जा रहा है। अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। धरना स्थल पे चल रहे हैं। तो कितना दूर है यहाँ से धरना स्थल? बस मुझको पास में ही, पास में बगल में। खाली गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, कौन गुमराह कर रहा है? यही प्रशासन गुमराह कर रहा है। नहीं तो वो तो कह रहा है कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं देगा तो फिर विकास कहाँ करेगी सरकार? हम जमीन के खिलाफ नहीं है। खत्म हो जाएगी जमीन, खत्म हो जाएगी तो इंसान खाएगा क्या? ये बताइए, विकास के भरोसे नहीं रह सकता ना। भूमि भी जरूरी है। किसान अन्नदाता है, अगर अन्न नहीं उगाएगा तो पूरे देश का पेट कैसे भरेगा? मौसम है, इस ठंड के मौसम में देख रहे हैं कि सैकड़ों महिलाएं यहाँ सड़क पर आई हुई हैं। मजबूरी में इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अधिकारी कह रहे नहीं यहाँ से चलिए वहाँ बातचीत होगी, तो क्या लगता है कुछ हल निकलेगा आप लोगों को? मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने इन्हें वापस कर दिया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पर हम हैं। ये सीतापुर रोड है और सीतापुर रोड के बिल्कुल किनारे एक बार निशांत घुमा करके कैमरा दिखाइए। लगभग सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं लखनऊ के, वो सड़कों पर हैं। ये यहाँ से प्रदर्शन के लिए आए थे और यहाँ से वो जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास अपनी बात कहने के लिए। देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक नारा दिया था अच्छे दिन का। 15 लाख रुपया देने की बात कही थी और उसके साथ साथ ये वादा किया था कि किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे। मतलब किसानों के लिए इतने अच्छे दिन आने वाले थे और वो इतना अच्छा दिन है कि देखिए कड़ाके की ठंड है। थोड़ी देर के लिए अभी जो है यहाँ धूप निकली है और सुबह से ये किसान धरना दे रहे हैं और इनका जो आरोप है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमसे छीन करके सरकार अडानी को देना चाहती है, वो भी औने पौने दाम पर। तो इन किसानों से बातचीत हम करेंगे। महिलाएं देखिए कितनी संख्या में अपना घर बार छोड़ करके कड़ाके की ठंड में आई हैं, चूँकि लखनऊ में इस वक्त सर्दी बहुत अधिक है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है। बातचीत इन लोगों से करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? प्रियांशी। प्रियांशी कहाँ की रहने वाली हैं? हम लखनऊ के रहने वाले हैं। तो कहाँ जमीन जा रही है आपकी भी? मैं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैं छात्र हूँ और मैंने किसानी पे अपना शोध किया है, इसलिए मैं इनके किसानों के संघर्ष में इनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि इनकी सारी मांगे जायज़ हैं। नहीं, सरकार तो अच्छे दिन की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि किसानों का ऐसा दिन आएगा जो कभी किसी ने किया नहीं, हम करने जा रहे हैं। तो किसान इतना परेशान हो गई सरकार में कि सड़क पर उतरे हुए हैं। सरकार के अगर कहने के अनुसार देखा जाए तब तो उन्होंने तो बहुत वादे किए हैं किसानों से। क्या महिलाओं से वादे किए हैं, युवाओं से वादे किए हैं, सभी से वादे किए हैं। इतनी उनके अनुसार तो बहुत नौकरियां आ गई हैं। 2025 तक तो हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उनके अनुसार तो सब कुछ डेवलपमेंट और स्वर्णकाल आ चुका है, राम राज्य आ चुका है, अमृतकाल राम राज्य भी है उनके अनुसार। अब देखिए मनरेगा जो है बीवी जी राम जी हो गया, तो अब जी राम जी हो जाने से इन सबके पेट भर जाएंगे। अब भुखमरी खत्म। तो लोगों को तो यही लग रहा है ना कि ये सारी चीजें, वो जो लोग हैं वो एक बहुत ही छोटा तबका, मध्यम वर्ग, जिसको पूंजीवाद से कुछ फायदा हुआ है। देखिए पूंजीवाद एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पे लूट करता है, पर कुछ लोगों को कुछ फायदा पहुंचा के उनको भी अपने साथ रखता है, तभी व्यवस्था चल पाती है। तो जो मध्यम वर्ग है, जो आईटी सेक्टर में है, एमएनसी में काम कर रहा है, वो अपना पैकेज कमा के जो है अयोध्या घूमने चला जाता है कुछ दिन के लिए। वो कहता है अरे वाह क्या डेवलपमेंट हो रहा है, देखो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ओमैक्स और ये इन सब के बड़े बड़े फ्लैट खुल रहे हैं, ये है डेवलपमेंट। जो जनता होती है वहाँ की रोजमर्रा वाली, वो जानती है कितनी दुकानें तोड़वाई एक राम मंदिर के लिए, कितने छोटे छोटे मंदिर तोड़वाए, क्या गलियां तोड़वाई, घर तोड़वाए, दुकानें तोड़वाई, उनका क्या हुआ? उसके लिए डेवलपमेंट नहीं आया है। जो 2 करोड़ के पैकेज कमा के चले जाते हैं फोटो खिंचवाने, घूमने,
और अच्छे रिजल्ट में रहने, वो तो उन्हें सब चकाचौंध दिखाई उनके देती है। अच्छे दिन आ गए। तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। उनके अच्छे दिन भी आ गए हैं। उनके लेकिन तो- एक चीज हम ये बताइए प्रियांशी कि ये जो किसान हैं, तो कुछ लोग तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जानना चाहेंगे किसान आखिर बैठा क्यों है, उनकी जो ज़मीन है वो क्या उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है इसलिए ये परेशान है। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो कहना चाहिए अर्जेंट या इमीडिएट कारण है वो तो यही है कि उनकी ज़मीन जो है उनसे हड़पी जा रही है और उसका जो है ठीक मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पर मैं कहूँगी कि यह आंदोलन अगर पूरा महासभा का सारे वक्तव्य सुनते हैं और हम लोग ये 14 महीने से ज़्यादा से बैठे हुए हैं और हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा इनके साथ जाते आ रहे हैं, मौसी पे हम लोगों ने इनके लगातार इनके वक्तव्य और वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं हमने सब सुना है। तो मैं कहूँगी कि ये एक और बड़ा आंदोलन है। यहाँ पे आपको किसानों की एक चेतना भी नजर आएगी, एक वर्गीय चेतना आपको नजर आएगी जो उनमें उत्पन्न हो रही है कि ये सिर्फ बात जमीन हड़पने की नहीं है। पूरी बात यह है कि किस तरीके से कुछ लोगों को, अमीरों को और अमीर बनाना है और उन अमीरों को अमीर बनाने के लिए चाहे बाकी सबको सड़क पे उतार देना पड़े, उनको भूखा मार देना पड़े, सब कुछ चलेगा सरकार के लिए। क्या हो गया अभी ये लोग देखिए, ये जो किसान हैं अब तक तो अधिकारियों के द्वारा इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये लोग यहाँ से चल रहे हैं। ये जानने का प्रयास है कि सब लोग तो ये कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग? भैया कहाँ जा रहे हैं आप? वापस जा रहे हैं, वापस हम सब लोग वापस जा रहे हो गई? हैं। आपकी मांग पूरी हो गई? बात का निर्णय हो गया है। कुछ हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि चलिए सब लोग वापस, तो इसी वजह से हम सब लोग वापस जा रहे हैं वापस कहाँ जा रहे हैं? अपने मंच पे, जहाँ पे हम लोग की पंचायत चल रही थी, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं मौके पे। ये पंचायत कब से चल रही है? ये पंचायत हमारी चल रही थी वहाँ पे एयरपोर्ट के पास में रहीमाबाद। अच्छा। जो कि 17 महीने से चल रही है। हाँ। 17 महीने से कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और जबरन कब्जा किया जा रहा है। अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, ये अध्यक्ष जी आ गए हैं क्या? किधर है अध्यक्ष? मनीष यादव। अच्छा देखिए, आगे अध्यक्ष हैं इनके जो नेतृत्व कर रहे हैं, हम बात करेंगे मनीष से कि ये क्या हुआ, इनकी मांगे पूरी हो गई। ये वहाँ से उठ करके अब वो सड़क पर आ गए थे। आगे सटो भाई, कहाँ कर रहे हो? क्या हुआ है? जय जवान जय। ये जो है मनीष जी कौन है? मनीष जी कौन है भाई? अब देखिए, ये लोग जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे, जो किसान, वो अब जो है सीधे यहाँ से वापस जा रहे हैं। एक कहाँ है मनीष जी? किधर है मनीष? मनीष भाई हैं? मनीष भाई यही तो थे पीछे। जिंदाबाद जिंदाबाद चलो एक मिनट भाई, आगे तो जाने दो, थोड़ा आगे जाने दो भाई, रुक जाओ। मनीष भाई पीछे है। मनीष भाई पीछे है। कहाँ जा रहा है भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं। धरना स्थल पे। हो गया मांग पूरी होगी? कोई मांग पूरी नहीं। मांग पूरी हुई? नहीं बोल पा रही हूँ, साहब ने अभी कहा मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे ना आप लोग? नहीं, तो अब जाने वाले नहीं है। अभी यहाँ बैठते हैं हम लोग, हैं? मंच बैठते हैं, मंच पे। तो कोई यहाँ अधिकारी आ रहा है? कोई नहीं, एसीपी साहब थे, SDM साहब थे, सरोजनी का SDM साहब है। हाँ। अब बोला कि हम लोग बैठ के बात कर लेते, तो हम लोग अपने धरना स्थल पे चल रहे हैं। तो कितना दूर है यहाँ से धरना स्थल? बस उसके पास में ही है। पास में, बगल में। देखिए, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? धरने पे। हो गई मांग पूरी हो गई? अभी नहीं, वहाँ बातचीत होगी, धरने पे कहीं नहीं। यहाँ बातचीत नहीं हो पा रही? नहीं, यहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही। कह रहे हैं अधिकारी वहाँ आए हैं, धरने पे चलिए, वहाँ बातचीत करेंगे। खाली गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, कौन गुमराह कर रहा है? यही प्रशासन गुमराह कर रहा है। गुंडा है। हम खुद सताए हुए हैं, प्रशासन के सताए हुए हैं। 1 साल से हम दौड़ रहे हैं। 1 साल से। नहीं, तो ये तो कह रहे हैं कि ये जो किसान है उनको गुमराह किया जा रहा है।
हमारे खेत में जबरदस्ती लाइन निकाल दी, रातों रात कनेक्शन लेने जाओ, महीना 2 महीना दौड़ो, कनेक्शन तुम्हारा होगा नहीं। और हमारे खेत में जबरदस्ती रात में 1 बजे रात में लाइन जाके चढ़ा दी, और आज भी चढ़ी हुई है। हम लोग उसके पीछे तो कह रहे हैं कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं देगा तो फिर विकास कहाँ करेगी सरकार? हम जमीन के खिलाफ नहीं है। खत्म हो जाएगी जमीन, खत्म हो जाएगी तो इंसान खाएगा क्या? ये बताइए, विकास के भरोसे नहीं रह सकता ना। भूमि भी जरूरी है। किसान अन्नदाता है, अगर अन्न नहीं उगाएगा तो पूरे देश का पेट कैसे भरेगा? ये बताइए कि अच्छा मुआवजा चाहते हैं कि जमीन चाहते हैं? जमीन चाहते हैं, क्योंकि भारत देश जो है हमारी जमीन है, किसानों की भूमि है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी भूमि चाहिए। क्योंकि पैसा देने के बाद हम लोग को बेरोजगार बना देते हैं ये लोग। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अच्छा एक बात बताइए, इतना ठंड का इतना मौसम है, इस ठंड के मौसम में देख रहे हैं कि सैकड़ों महिलाएं यहाँ सड़क पर आई हुई हैं, मजबूरी में इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अधिकारी कह रहे नहीं यहाँ से चलिए वहाँ बातचीत होगी, तो क्या लगता है कुछ हल निकलेगा आप लोगों का? ये किसान है, पूरे देश को हिलाने का काम करेगा। किसान अन्नदाता है, पूरे देश का जब पेट भर सकता है तो अपने अधिकारों को भी ले सकता है। अभी तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर शासन और प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम विधानसभा सांसद घेरने का काम करेंगे। यही वही किसान है को दिल्ली में उन्होंने किया था। क्या उम्मीद क्या रखती हैं कि सब घेरने से, धरना प्रदर्शन से हल निकलेगा? हल निकले नीचे उतर उम्मीद ये रखते हैं इधर कि एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारे किसानों से डर गया है, इसीलिए हमारी वहाँ जो महापंचायत करनी थी उसको स्थगित कर दिया। रातों रात उन्होंने धरना स्थल का काम समय बदलने का काम किया। प्रशासन झुका हुआ है, शासन तक पहुँच चुकी है बातें कि एक दिन किसान एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो भूमि हमारी बेपैसे से अडानी को देने का काम कर रहे हैं, वो उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे किसान। अच्छा देखिए, ये सामने मंच आ गया है। ये जो लोग यहाँ से अब उठ करके अपनी पंचायत से मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने वापस कर दिया है कि आप अपनी पंचायत स्थल चलिए, वहां पर अधिकारी आएंगे और आपकी मांग पर विचार विमर्श करेंगे। तो स्थिति इस प्रकार की है कि पीछे महिलाएं नारा लगा रही कि जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। तो अब जो नारा है, तो ये जो है अधिकारियों को लेकर के जो आक्रोश है वो बहुत जबरदस्त है, जिसे हम दिखाने के लिए इस पंचायत स्थल आ गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार।